नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल है। हालांकि आज की घटना में अपराध तो हुआ, लेकिन अपराधी ने भी अपने आप को समाप्त कर लिया। इसलिए अगर इसका रिजल्ट देखा जाए तो कोई अपराधी नहीं रहा। बात अपने वही उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है। 19 फरवरी 2024 को बिजनौर के शेखपुरा गांव से एक सूचना एसपी नीरज जादौन के पास सीधे पहुंची कि यहां एक महिला की हत्या हो गई है। खैर, सब लोग वहां पहुंचे, देखा कि एक अधेड़ महिला जिसकी उम्र करीब 35 से 40 साल के बीच, नाम धर्मावती, विधवा थी, उसकी किसी ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। चेहरे पे चोट भी मारी थी और उसकी जो मौके पर जो कपड़े थे या मौके पर जो बिस्तर था, मौके पर जो सामान थे, उसे देखकर लगता था कि हत्यारे और महिला के बीच में संघर्ष भी हुआ होगा। पुलिस ने अपने स्तर से पता, उसके चूंकि विधवा थी, उसके पति का देहांत हो गया था। पति का नाम राकेश था। कुछ साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी और वो अकेली रहती थी। इसलिए लोगों ने अगल बगल से जानकारी जुटाने की कोशिश की। पुलिस को यह पता लगा कि साहब, सामने वाले मकान का एक आदमी है जिसकी उम्र 45 साल है, नाम है लक्ष्मण। उसी के यहां से कुछ इसका आना जाना था। पुलिस ने सामने वाले घर लक्ष्मण के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा भीतर से बंद था, कोई आवाज नहीं आई। टोला पड़ोस के लोगों ने भी आवाज लगाई, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई भीतर से कोई किसी प्रकार की आहट नहीं आई। पुलिस ने मजबूरी में गवाहों के सामने घर का घर का दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ के जब पुलिस भीतर घुसी तो देखा कि पंखे में लक्ष्मण का शव लटका हुआ है। उसने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सभी ये देखकर अवाक रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इस तरह से आत्महत्या करेगा। और कोरिलेट भी लोगों ने किया कि चूंकि एक दूसरे के यहां आना जाना बहुत था, इसलिए ऐसा लगता है कि लक्ष्मण ने ही पहले धर्मावती की हत्या की और बाद में आकर आत्महत्या कर ली। बहुत ज्यादा एविडेंस की आवश्यकता नहीं थी। जो फिंगरप्रिंट थे, जो फुटप्रिंट थे, ये सब निकाले गए और जो लक्ष्मण की डेड बॉडी से, उसके जूतों से जो चीजें कंफर्म हो सकती थीं, वो कंफर्म हो गई कि लक्ष्मण ने ही धर्मावती की हत्या की। और हत्या के बाद उसने स्वयं आत्महत्या कर ली। मुकदमा लिखा जाना था हत्या का लिखा गया। ओपन एंड शट केस था। 2 केस डायरी या 2 पर्चे कटने के बाद ये लिख दिया गया कि साहब, जिसने हत्या की थी उसकी भी मृत्यु हो गई, लिहाजा आगे विवेचना की कोई जरूरत नहीं है। फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। आत्महत्या में वैसे भी कुछ लिखने की बात नहीं होती है। एक जेडी में तस्करा बोलते हैं, इंसिडेंट जो हुआ है उसका लिख दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाकर सबमिट कर दी गई कि इसने स्वयं अपने आप से आत्महत्या की है। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग उसमें आ गया। बात बहुत सामान्य सी है कि एक प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। पुलिस का काम आसान हो गया, कोई विवेचना नहीं है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें भी 2 जानें गई हैं, एक हत्या से और एक आत्महत्या से।
कानूनन दृष्टि से या कानून की दृष्टि से कोई अपराध होना नहीं पाया गया, लेकिन सामाजिक दृष्टि से ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। पुलिस ने फिर भी जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ था। आसपास के लोगों ने जब देखा कि ये भी मर गया, वो भी मर गई, तो फिर खुलकर बात बताई। ये बताया कि लक्ष्मण की पत्नी का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था और इधर धर्मावती के पति का भी देहांत हो गया था। ठीक आमने सामने तो नहीं, थोड़ा आमने सामने इन दोनों का मकान था। धीरे धीरे लक्ष्मण का धर्मावती के यहाँ आना जाना शुरू हुआ। खैर उम्रदराज लक्ष्मण भी था, ज्यादा उम्र की धर्मावती भी नहीं थी, और लोगों ने इसको देखा, इग्नोर किया। लेकिन यह भी बताया गया कि पिछले 10-15 दिनों से एक दूसरे के यहां इनका आना जाना बंद था। यानी कुछ न कुछ बातचीत में गड़बड़ हुई थी या मन मुटाव हुआ था, या जो भी बात रही हो, लेकिन आना जाना बंद हुआ था। 19 फरवरी को सुबह 9 बजे धर्मावती अपने कामकाज से घर के बाहर निकली होगी, झाड़ू बुहारू कर रही थी, और फिर उसके बाद घर के भीतर चली गई। सामने खड़ा होकर लक्ष्मण इसको अच्छी तरह से वॉच कर रहा था। जैसे ही वो भीतर गई, ये भी दबे पांव धीरे धीरे उसके भीतर चला गया, और थोड़ी देर बाद ही उसके घर में से बाहर निकलते समय दरवाजे को थोड़ा सा बंद कर दिया। सांकल नहीं बंद की, बाहर से बंद नहीं किया, बस उसे भिड़ा दिया दरवाजे को और वहां से चला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों के मरने के समय में 1 घंटे का ही अंतर आया है। यानी 4 से 10 मिनट 15 मिनट बातचीत करने के बाद धर्मावती की हत्या हुई होगी। उसके बाद घर लौट के आया होगा, 15-20 मिनट आधे घंटे फंदे बनाने, लटकने लटकाने में लगा होगा। और एग्जैक्ट ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं बताया जा सकता कि ये 9:35 पे मरा था कि 9:40 पे। अंदाज से घंटे में लिखा होता है। 1 घंटे का, 1 या 1.5 घंटे का फर्क था दोनों की मृत्यु में। पुलिस ने ये जब जोड़कर सारे तार निकाले तो यही लगा कि पहले उसने धर्मावती की हत्या की, फिर खुद आकर आत्महत्या कर ली। कारणों को भी जब क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई, जब एफआईआर लगाई गई, तो उसमें भी यही कारण लिखा गया कि इन दोनों में कुछ संबंध हो गए थे, और ऐसा लगता है कि पिछले 15-20 दिन से कुछ मनमुटाव हो गया। शायद इसी गुस्से में लक्ष्मण धर्मावती के घर घुसा, उसकी गला दबाकर हत्या की, पत्थर जो पास में ईंट थी उससे चेहरे पर गुस्से में वार किया, और उसके बाद खुद आकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके कपड़ों पर भी खून के छींटे मिले थे। संभवतः जब वो हत्या कर रहा था या पत्थर से चेहरे पर वार कर रहा था, तो खून की छींटे उसके कपड़े पर भी लगे होंगे। बात यहीं खत्म हो गई। न किसी को गिरफ्तार करना था, न इन्वेस्टिगेशन को आगे प्रोसीड करना था। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सिर्फ वही पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कॉपी, दोनों आत्महत्या के केस में भी जब लिखा गया और हत्या के केस में भी दोनों चीजें लगा दी गई और केस बंद कर दिया गया। आज की घटना देखिए, आज फिर एक प्रेमी ने पहले अपने प्रेमिका की हत्या की, फिर खुद आत्महत्या कर ली, अपनी जान खुद ही ले ली। इसके पहले पिछले 15-20 दिनों में मैंने 2 प्रकरण इस संदर्भ में आपको सुनाए थे। 2 अपराध की घटनाएं सुनाई थी, जिनमें प्रेमिका की हत्या करने के बाद प्रेमी ने खुद एक जगह चलती हुई गाड़ी के आगे कूदकर और दूसरी जगह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ये टेंडेंसी कुछ बढ़ भी रही है इस बीच में कि एक की हत्या करने के बाद आत्महत्या हो रही है। हालांकि आत्महत्या के मामले में मैं पहले ही बता चुका हूं अपने एपिसोड 150 का हवाला देकर कि मार्च के महीने में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुई थी, जो मैंने अपनी स्टडी की थी जिलों में तैनाती के दरमियान,
जिन जो आत्महत्याएं हुई हैं उनके कारणों को, उनकी संख्या को, उनके लिंग को और उनके प्रोफेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई को मद्देनजर रखते हुए तो सबसे अधिक आत्महत्याएं मार्च में होती हैं। पर यह बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर जान देनी ही थी तो अपनी जान ले लेता, दूसरे की जान लेने का क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्या फायदा मिला, क्या उसको हासिल हुआ। दूसरे की, मान लिया उसे किसी बात से परेशानी थी, ठीक है, उसने डिसाइड कर लिया, कोई रोक भी नहीं सकता आत्महत्या को, आत्महत्या कर ली। लेकिन दूसरी हत्या करने से क्या उसका मकसद सॉल्व हुआ? शायद इसलिए ये जो आज की घटना की हत्या है, शायद इसलिए कि गुस्से में, मानसिक तनाव में, बातचीत न होने के कारण या दूसरे किसी कारण से बातचीत की, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद तुरंत बाद उसे आत्मग्लानि हुई कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, और फिर तुरंत जाकर अपने आप को फंदे में लटकाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन एक इसका उल्टा कारण भी हो सकता है। वो कारण यूं है कि अगर किसी के मन में आत्महत्या का विचार आ ही गया है, डिप्रेशन में है ही है वो, तनाव में है ही है वो, सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और उसने सोच लिया है कि उसे आत्महत्या करनी है, तो फिर जिस कारण से उसे आत्महत्या करनी पड़ रही है, उसके दिमाग में यह आता है कि मैं तो अपनी जान दूंगा ही, लेकिन उसके पहले जिसकी वजह से मुझे जान देनी पड़ रही है, मैं उसको भी जीवन लीला उसकी समाप्त कर दूं, उसे भी मार डालूं। ये उसका फिर वो इस बात को अमल में लाने की सोचने लगता है कि कैसे करूं कि पहले उसको मार के फिर आत्महत्या करूं, क्योंकि उसके मन में पहले ही ये आ चुका है कि उसे आत्महत्या करनी ही करनी है। पहली वाली स्थिति जो है वो पारिस्थितिक जन्य है, यानी कोई हत्या करके आत्मग्लानि के बोझ से आत्महत्या करता है तो ये कारण तात्कालिक है, तुरंत घंटे, 2 घंटे में, आधे घंटे में उसको ये आत्मग्लानि बोध हुआ और उसने आत्महत्या कर ली, मतलब तुरंत का आया हुआ विचार है। लेकिन दूसरे पार्ट में जहां आत्महत्या का विचार तो पहले आया कि मुझे आत्महत्या करनी है, उसके बाद उस अपने उस कारण को, जिसके कारण वो आत्महत्या कर रहा है, यानी उस कारक को रास्ते से हटाकर आत्महत्या करना, यानी दूसरे शब्दों में कोल्ड ब्लडेड मर्डर करके आत्महत्या करना, ये सोच या ये विचार बहुत खतरनाक है। हालांकि इसमें कानूनन कोई सजा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने, यानी अपराधी ने या उसने जिसने ये कार्य किया है, उसने खुद ही अपने आप को समाप्त कर लिया है। मनोवैज्ञानिकों का विचार अगर आप इंटरनेट पर देखें तो आत्महत्या के बहुत ढेर सारे कारण बताए गए हैं। ये कहते हैं कि ये मानसिक बीमारी नहीं है, इसके पीछे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अचानक किसी घटना का मानसिक असर और तनाव जैसी कई समस्याएं हैं। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है। और सुसाइड जैसा कदम, यानी आत्महत्या जैसा कदम कोई भी व्यक्ति अचानक नहीं उठाता है। जो उसके लक्षण मनोवैज्ञानिकों ने लिखे हैं वो लक्षण ये हैं कि बात बात पर गुस्सा होना, हमेशा उदास रहना, मूड स्विंग होना, भविष्य को लेकर आशंकित होना, नींद का ना आना, ये सारे लक्षण ये बताते हैं कि वह व्यक्ति किसी मानसिक उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। देखिए, और इसी स्टडी में ये भी कहा गया है कि 50% से लेकर 70% तक आत्महत्या करने वाले अपने किसी न किसी नजदीकी से, दोस्त से, यार से, घर के किसी व्यक्ति से जिससे उसके बहुत अच्छे संबंध हैं, वो अपने इस विचार या अपनी इस मानसिक दशा को साझा जरूर करता है कि मेरे मन में इस तरह से आत्महत्या करने का विचार आ रहा है, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, मैं अब इस उलझन में परेशान हो गया हूं।
तो जब वो अपने विचार किसी से साझा करेगा तो कारण भी बताएगा कि वो किस वजह से उसके मन में या किस परेशानी से उसके मन में ये सब विचार आ रहे हैं। प्रेमिका की वजह से है, पत्नी की वजह से है, माँ बाप की वजह से है, या माँ या बाप की वजह से है, भाई की वजह से है, कि या फिर वर्किंग प्लेस पर है तो अपने किसी बॉस या सहयोगी की वजह से है। वो उसका ये विचार किसी इनमें से किसी एक की वजह से ये विचार प्रबल होता जा रहा है और वो आत्महत्या करने की सोच रहा है। जैसे ही ये कारण आपको कोई साझा करता है तो ये समझिए आप कि उसकी जान को तो संकट है ही है, क्योंकि वो आत्महत्या करने के लिए बिल्कुल मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर चुका है। लेकिन जिस कारण से वो ये आत्महत्या कर रहा है उसकी भी जान संकट में है और ये बहुत संभावित है कि अपनी जान लेने से पहले वो उस कारक की, जिसके कारण से वो ऐसा कर रहा है, उसकी भी जान ले ले या उसको भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अगर आपसे कोई आत्महत्या के इस विचार को साझा करता है तो पहले तो नेचुरली आपसे साझा करेगा तो आपका नज़दीकी होगा, दोस्त होगा, मित्र होगा, पारिवारिक व्यक्ति होगा कोई। पहले उसे समझाने की कोशिश करिए कि इन सब से कोई फायदा नहीं है, ये टेम्परेरी फेज है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हर समस्या का निराकरण है, सब लोग मिलकर इस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बातचीत में उसका कारण जरूर जान लीजिए कि ऐसा वो किसकी वजह से कर रहा है, ऐसा वो किन परिस्थितियों में सोच रहा है। और अगर आपको ये पता लग जाए कि वो किस कारण से कर रहा है तो उस कारण से भी अगर आप संपर्क कर सकते हो, उस कारक से भी अगर आप संपर्क कर सकते हो, उसको भी समझाइए, लेकिन समझाने के साथ साथ उसे सतर्क भी कर दीजिए कि देखिए वो अपनी जान तो देने ही जा रहा है, लेकिन ऐसा ना हो अपनी जान लेने से पहले आपकी जान ले ले। ये भावना बहुत बलवती होती है उस समय जब आदमी के मन में आत्महत्या का विचार आता है। ऐसी स्थिति में जब वो जानता है कि मैं जिसके कारण से इतना परेशान हूँ उसका कुछ नहीं कर सकता, तो भले ही वो चुपचाप अपने आप को एक जगह सीमित करके आत्महत्या कर ले। लेकिन अगर वो अपने बराबर के किसी व्यक्ति से, अपने जानने वाले किसी व्यक्ति से, अपने संबंध से, अपने से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति से परेशान है और उसके कारण वो आत्महत्या कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि 50% केसेस में वो पहले कारक, यानी जिस कारण से वो परेशान है, उसको खत्म करने के बाद ही अपने आप को खत्म करेगा। इसलिए उसको जरूर सतर्क कर दीजिए कि पता नहीं आत्महत्या करने वाले के मन में क्या है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।